बैसाखी के सहारे पे है। कभी भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने, महागठबंधन ने, राष्ट्रीय जनता दल ने यहां भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को पनपने नहीं दिया। वो एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2005 से 2023 तक बिहारियों की 70,000 हत्याएं हो चुकी हैं। अगर कोई नकल करता है, कोई कॉपी करता है, तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे लेकिन वक्त नहीं बताएंगे। ये सीधी बातचीत करते बिहार चुनाव में अब की बार जनता किसे मौका देने वाली है, बात करते हैं कि पार्टी क्या देने वाली है जनता को, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है आरजू खान जी, उनसे सीधा बात करेंगे यहाँ पर कि पार्टी क्या कुछ अब देने वाली है जनता को, कैसे विश्वास करे जनता, आरजेडी पर कैसे विश्वास करे। देखिए, जनता ने जिस तरीके से हमारे 17 महीने का सरकार थी, अभी तक बातें किस पे होती थी? बातें होती थी हिंदू मुसलमान पे, बातें होती थी जंगल राज पे, आम आदमी के मुद्दों को भटका दिया जाता था, डाइवर्ट कर दिया जाता था। बिहार प्रदेश में एक ऐसा गठबंधन है जिसको हम महागठबंधन कहते हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव आते हैं, जो मुद्दों की बात करते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, जिन चीजों को कहा उस चीजों को इंप्लीमेंट किया, जमीन पे उतारा। सबसे पहले किस चीज को जमीन पे उतारा? जो गांधी मैदान आज तक राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता था, 17 महीने की सरकार में हम 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटते हैं, 3.5 लाख पाइपलाइन में डालकर आते हैं, और उसको आज की जो सरकार है वक्त वक्त पर देके अपना पीठ थपथपाती है। ये हमारा क्रेडिबिलिटी है और ये हमारा कर्तव्य है बिहार की आम आवाम के लिए। दूसरी बात, सुशील मोदी जो मरहूम हो चुके हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो कहते थे कि बिहार के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। असंभव। हमारे 17 महीने की सरकार में बिहार के उन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलाया। जो सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है और जो बिहार में 20 सालों से जो यहाँ के सत्ते पे जो काबिज है, वो कहती थी कि कभी जातीय जनगणना नहीं होगा। हमने अपने बिहार के राशि को खर्च करके इस देश में पहला ऐसा राज्य बना बिहार जहां हमने जातीय जनगणना करवाया। और अब हमारा, अगर कोई नकल करता है, कोई कॉपी करता है, तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे लेकिन वक्त नहीं बताएंगे। ये उनकी मजबूरी है। हम कहते हैं कि ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ लोग जो है वो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं। अगर ई श्रम पोर्टल को जो रजिस्टर्ड है उसको हटा दिया जाएगा तो वो लगभग 5 करोड़ के करीब है। हम इस पलायन को दूर करेंगे। और ये जो चीजें जो हमने की ना, स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए कि अगर खेल में आप मेडल लेके आते हैं तो नौकरी पाओगे, वो भी हमने अश्योर किया। तो वो सब चीजों के ऊपर बिहार की जनता हमारे साथ है। और इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोई चीज अगर पैमाना होता है तो जनता का जनादेश होता है। इस प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाई, और हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया। लेकिन जंगल राज की चर्चा आज भी होती है, अगर कोई मुद्दा है यहाँ पर एनडीए के पास तो वो जंगल राज बहुत बड़ा मुद्दा है। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। जब उनके पास उपलब्धि नहीं है तो वो 20 साल पहले जाएंगे, अतीत में जाकर बात करेंगे। हम उनका गिरेबान पकड़ के लेके आएंगे वर्तमान में और सवाल पूछेंगे बिहार की अस्मिता के बारे में, बिहार की नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में, नेशनल हेल्थ सर्वे के बारे में, हंगर इंडेक्स के बारे में, एनसीआरबी के डेटा के बारे में, जिसमें हर चीजों में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 है। हम ये सवाल है हमारे पास, जो कि राष्ट्रीय जनता दल का वो डेटा नहीं है, वो भारत सरकार का डेटा है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय निवेश नहीं है। इस अगर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय 85 लाख लोगों के 2,2500-2600 रुपए हैं। ये एनसीआरबी की, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार प्रदेश में को स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। वो एनसीआरबी का डेटा ये देश में बताता है, जो कि 2023 तक का डेटा है, कि अगर क्राइम अगर इस देश में सबसे ज्यादा कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में, और दूसरे नंबर पे अगर है तो वो बिहार प्रदेश है। वो एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2005 से 2023 तक बिहारियों की 70,000 हत्याएं हो चुकी हैं। जो बिहारी है, इनके सुशासन के राज में 27,000 महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं इनके सुशासन के राज में, और 1 लाख लोगों के अपहरण हुए हैं इनके सुशासन के राज में। ये हमारे पास है, ये भारत सरकार का एविडेंस है, प्रमाण है, जिसको हम जनता के बीच में लाते हैं। आज भी पर कैपिटा इनकम बिहार का जितने भी देश में राज्य हैं उनसे सबसे कम है। और सिर्फ अगर उसको महीने में अगर हम कैलकुलेट कर दें तो 2654 रुपए पड़ते हैं। तो बताइए ना, कौन सा विकास है? लेकिन अब फिर से बात कर रहे हैं, तो मोदी जी उनके साथ है तो बहुत बड़ा वो कह रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम है हमारे साथ। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाएंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे, तमाम चीजें कहते नजर आए। ये महिलाओं को कभी सशक्त नहीं कर सकते। माफी के साथ मैं कहूंगा, जितने भी देश के बलात्कारी
और जितने भी देश के भ्रष्टाचारी, जिसको खुद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, उसको वो अपने पार्टी में रख लेते हैं। कुलदीप सिंगर कौन है? 84 मुकदमे, वो उनके कैबिनेट का आदमी। प्रज्वल रवन्ना, जिसके साथ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मंच शेयर करते थे, वो तो इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है कि वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। वो क्या हुआ जो कहता था कर्नल सोफिया और वोमिका सिंह को पाकिस्तानियों की बहन? ऐसे लोगों का भरमार है भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसे लोगों की पार्टी को कभी भारतीय जनता पार्टी को बिहार प्रदेश की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि 20 सालों से बैसाखी के सहारे पे है। कभी भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने, महागठबंधन ने, राष्ट्रीय जनता दल ने यहां भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को पनपने नहीं दिया। वो आरएसएस जो आज 4 साल से 5 साल के बच्चों के साथ जो दुष्कर्म करती है और उनको बचाने के लिए देश के तिरंगे का इस्तेमाल करती है, जबकि वो देश का तिरंगा अपने मुख्यालय के ऊपर बरसों दशकों तक नहीं फहराती है। ऐसे लोगों को से हमको महफूज रखना है बिहार प्रदेश को, और ऐसे लोगों को बचाना है, और प्रदेश की जनता जानती है। इसी की वजह से ये 20 सालों से बैसाखी का सहारा है। आज तक कभी इनका सीएम फेस नहीं हुआ। एक बचे खुचे डिप्टी सीएम को ले लीजिए, सम्राट चौधरी, वो भी हमारे थे, हमारे पाठशाला के विद्यार्थी हैं। और यही नहीं, वो लास्ट अगर चुनाव भी लड़े हैं ना, तो हमारे चुनाव चिन्ह पे लड़े हैं। उनको हमने दिखाया है विधानसभा का चेहरा, मंत्री का चेहरा हमने उनको दिखाया है। तो जो हमारे पार्टी का जो कूड़ा करकट होता है ना, वो उनकी इज्जत करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। यही उनका असली जंग है और असली औकात है। हमारे पास तो हनुमान है, चिराग पासवान है, तो आसानी से तो जीत हासिल हो सकती है। स्वघोषित हनुमान है, स्वघोषित हनुमान, इनके अंदर स्वघोषित चेला। जीतन राम मांझी कहते हैं मैं चेला हूं किसका? आदरणीय नरेंद्र मोदी का। स्वघोषित, अपने से ये घोषित करते हैं। बिहार की जनता उनको घोषित नहीं करती। बिहार की जनता लेकिन ये भली भांति जानती है कि चिराग पासवान साइबेरियन पंछी हैं। जब चुनाव आते हैं, बिहार प्रदेश में आते हैं, उससे पहले उनका कोई खोज खबर नहीं रहती है। तो वो कहते रहे स्वघोषित हनुमान। ये मैं आपके जरिए से मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट कितना लगा, थोड़ा बताएंगे वो स्वघोषित हनुमान? टेक्सटाइल पार्क्स बिहार में आते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। क्या मैं पूछना चाहूंगा कि इस प्रदेश का क्या कसूर था, क्या गलती थी कि यहां से टेक्सटाइल पार्क चला गया? तो ये भारतीय जनता पार्टी एक बेशर्म सियासत करती है, कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलती है। बिहार की आवाम कुछ वक्त के लिए गरीब हो सकती है, गरीब प्रदेश हो सकती है, लेकिन दिल का बहुत बड़ा है। इनका अच्छे से आदर करेगी, सम्मान करेगी, पानी पिलाएगी, खाली हाथ इनको गुजरात। इस बात को आप कैसे ले रहे हैं कि बुरखे के पीछे छुप रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव? योगी आदित्यनाथ इल्जाम लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हैं कौन? पहले इनकी पृष्ठभूमि में हमको जाना पड़ेगा। वो योगी आदित्यनाथ वो हैं जो इस देश के संविधान को नहीं मानते। उनके ऊपर लगे हुए जो संविधान की धाराएं थी 13, जैसे ही वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठते हैं, अपने पहले हस्ताक्षर से उसको खत्म करते हैं। ये कहां से संविधान के मानने वाले हो गए? और इनको आता क्या है देश में ध्रुवीकरण के अलावा? जब इनको अपनी गद्दी खतरे में दिखती है तो इस देश में हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे जाते हैं, जो कि अंग्रेजों की पॉलिसी है। हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाते हैं और गद्दी तक जाना चाहते हैं। बिहार की जनता ये नहीं चलने देती है। बिहार मुस्लिम नहीं चलेगा, यहाँ कभी नहीं चला है। पिछले इलेक्शन में देख लीजिए कितनी चुनाव सभा की, लोग आए उसी तरीके से वापस इनको भेज दिया गया। नहीं चलेगा यहाँ, यहाँ कर्म भूमि है ये बिहारियों की, यहाँ काम चलेगा। और कहता कौन है? वो जो संविधान विरोधी है, जो शपथ लेता है कि इस देश में जितने भी भारतीय हैं, पहले वो भारतीय बाद में हिंदू मुसलमान होंगे, उनको वो कुचलने का काम करते हैं। और एनसीआरबी के डेटा में अपराध में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। वो आके बात करते हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। बुरके की आड़ में जाना इनकी मजबूरी है। उनको पता भी नहीं है ना, वो उस चीज के लिए एलिजिबल भी नहीं है कि जो जहां मतदान केंद्र होता है, वहां जो लोकल जो बूथ का जो एजेंट होता है ना, अगर उसको आपत्ति होती है कि कोई बुरके के आड़ में या फिर घूंघट के आड़ में गलत अगर वोट दे रहा है, तो उसको रोका जा सकता है, उसके ऊपर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। आखिरी सवाल करूंगी कि एक स्टेटमेंट है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या आरजेडी में उतनी हिस्सेदारी उस आबादी को मिलेगी जो डिजर्व करती है? मैं सबसे पहले बता दूं, बिहार की जो 14 करोड़ आवाम है ना, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल सोचती है। हम 14 करोड़ आवाम में जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पिछड़ा है, जो अकलियत है, हम उसकी बात करते हैं। जो पंक्ति में खड़ा हुआ, जो लास्ट कतार में आदमी, हम उसकी बात करते हैं। और हम सबकी बात करते हैं। हम माई के साथ बाप की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। गरीब, वंचित, शोषितों का बल अगर कोई है इस प्रदेश में, तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। बहुत शुक्रिया।